बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में हाजिर हैं। हमारा नया टॉपिक है जी प्रेपोजिशंस। हमने पिछला लेक्चर था उसमें डिस्कस कर रहे थे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिस्कस कर रहे थे और आज उसका एक जो हमारे पास काइंड है वो है प्रेपोजिशन। पहले आपने बेसिक कंसेप्ट समझना है कि प्रेपोजिशन है क्या चीज है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि प्रेपोजिशन किन दो चीजों का मुरक्कब है तो आपको इसमें समझने में आसानी होगी। यहाँ पे नाम ही से जाहिर है, यहाँ पे आप देखें जरा गौर करें तो आपके पास ये आ रहा है प्री और ये आ रहा है पोजिशंस। लफ्ज मैंने आपको बताया था जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रेपोजिशंस। आपने प्रीपोजिशंस नहीं पढ़ना बल्कि प्रेपोजिशंस पढ़ना है। यहाँ पे जो प्री का मतलब है वो है यहाँ पे बिफोर, यानी कि पहले, बिफोर। और यहाँ पे जो आपके पास है पोजीशन का मतलब है वो है जी प्लेस। आपको बात समझ आ गई है, यानी कि ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, कंपाउंड है। पहला जो लफ्ज है आपके पास वो है प्री यानी बिफोर और दूसरा जो है ये आपके पास भी प्लेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेस बिफोर, प्लेस बिफोर। आइए हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इस लफ्ज को अपने याद रखना है कि इसका मतलब क्या है प्लेस बिफोर। हम आगे चल के इसको इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, फिर इस चीज की आपको समझ आएगी। पहले डेफिनेशन करते हैं जी। डेफिनेशन ये है कि प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स prepositions are words that used before noun or pronoun। यानी इसका मतलब ये हुआ कि prepositions वो अल्फाज हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आप कहते हैं जी इन, एट, बिफोर, इनटू, आफ्टर, फिर आगे है ऑन टू है, बट है, ऑल्दो है, एक्सेट्रा। में बहुत से अल्फाज आ जाते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास प्रेपोजिशंस के कुछ अल्फाज हैं। सेंटेंस कंप्लीट, जब तक प्रेपोजिशंस किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होंगी वहां आपके पास मीनिंग इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूं ही इज, मैं यहां पे खाली जगह छोड़ देता हूं द रूम। ये मेरे पास एक सेंटेंस है, यहां पे आप देखें ही इज, इसका मतलब हो गया वो है, द रूम कमरे। मतलब वाज़े नहीं सेंटेंस का हो रहा। मतलब वाज़े कब होगा जब हम इसमें प्रेपोजिशन लगाएंगे। प्रेपोजिशन यहां पे आएगी इन। प्रेपोजिशन क्या आएगी जी? इन आएगी। इनको ये प्रेपोजिशन डिस्कस करती है टाइम पे, प्लेस पे और डायरेक्शन पे। आपने ये बात याद रखनी है। ये किन चीजों पे डिस्कस करती है? ये प्रेपोजिशन डिस्कस करती है प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन या मूवमेंट, इस पे, ठीक है जी। देखें आप ये ही इज इन द रूम, जब हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन इन लगाया है, ये हमने प्रेपोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल की है। जब हमने इन लगाया तो हमें पता चला कि वो कमरे में है। अगर हम यहाँ पे इन ना लगाते तो यहाँ पे मफहूम इसका, मतलब इसका मीनिंग इसका जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा था। हम ये कहते हैं ही इज द रूम, तो ये नहीं हो रहा था। हम कहते हैं जी द बुक इज द टेबल, द बुक इज द टेबल। यहां पे मैंने खाली जगह छोड़ दी है। यहां पे देखिए इसका मीनिंग भी मुकम्मल नहीं हो रहा, इसका मतलब आप पे वाज़ेह नहीं हो रहा। जब तक मैं प्रेपोजिशन नहीं लगाऊंगा
प्रेपोजिशन लगाने किस तरह है ये हम टाइप्स में इनकी पढ़ेंगे, ठीक है, उनका क्या रूल है ये भी पढ़ेंगे। लेकिन आप एक बेसिकली ये चीज देखें कि द बुक इज द टेबल, ये तो चीज वाज़ेह नहीं हो रही, मतलब हमारे सामने वाज़ेह नहीं हो रहा। वाज़ेह कब होगा, जब यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब जो मेज, किताब मेज पर है। हमने ऑन लगाया तो हमें पता चला है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। अगर ये प्रेपोजिशन ना लगती तो ये क्या, ये मीनिंगफुल ना बनता, ये इसका कोई मतलब हमारे सामने नहीं आता। इस मैंने आपको बताया भी है कि ये तीन चीजों पे डिस्कस करती हैं प्रेपोजिशंस, टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन और मूवमेंट, इन 30 चीजों पे डिस्कस करती हैं। इन इसकी ये टाइप्स भी हैं, तो हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो पहली टाइप है वो है ये टाइम। हम पहली टाइप के बारे में पढ़ते हैं, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इसकी कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, फिर उनको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने उनका इस्तेमाल कैसे करना है। मेरे पास है इन है, एट है, ऑन है, इन, एट, ऑन, अंडर है, बिलो है, उसके बाद मैं यहां पे मुख्तलिफ लिखता जाता हूं। नियर है, उसके बाद आपके पास है जी ओवर है, बिफोर है, बिहाइंड है, नियर है, बिफोर है, बिहाइंड है, ये आती है प्लेस के तौर पे, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हैं, इसके एग्जांपल लिखी हैं। नंबर 1 पे है इन। इन को आप कहां पे और कैसे इस्तेमाल करेंगे, जहां पे आपने ये कंसीडर करना है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर है। कंसीडर एज अ कंटेनर, कंसीडर एज अ कंटेनर आपने इस्तेमाल करना है, तो तब किसका इस्तेमाल होगा जी, तब जाके आपका इनका इस्तेमाल होगा। आपने जब कंसीडर करना है, ठीक है जी, किसको, इनको कंसीडर जब करना है कि कुछ चीज कंटेनर के एज, कंसीडर एज अ कंटेनर, तो ये आपके पास आ गए जी इनका इस्तेमाल। जैसे मैं अभी लिख रहा था, ही इज इन द रूम, तो यहां पे ये देखें, ठीक है, इन द रूम, कमरे में, हमने एज अ कंटेनर इसको कंसीडर किया है, तो तब जाके ये आपको पता चला है कि आपने इनका इस्तेमाल कहां पे करना है, जब आप एज अ कंटेनर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है एट। एट को आपने कब इस्तेमाल करना है जी, एट when we consider a place, a point। जब आप किसी चीज को पॉइंट के तौर पर इंडिकेट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इस्तेमाल होगा, एट होगा। इसके अलावा एट है जो टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे आप कहते हैं जी वी गो टू लाहौर एट 7 PM, ठीक है। जैसे इसको और भी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप फिक्स पॉइंट पे बताएंगे तो वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे जी, एट का इस्तेमाल करेंगे। आप कहते हैं वी वेटेड एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप। यहां पे आपने क्या एट का इस्तेमाल किया है, आपने एट का इस्तेमाल पढ़ा कहां पे, आपने ये बात याद रखनी है, जब आप प्लेस अ पॉइंट, जहां पे जब आप कंसीडर कर रहे होते हैं, आप पॉइंट, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहे होते हैं, वहां पे आपने कौन सी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है, एट का इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं, जो आगे हम करते हैं इस्तेमाल, ऑन का इस्तेमाल करते हैं।
आपके पास है जी ऑन। ऑन को कब आप इस्तेमाल करेंगे? जब किसी भी चीज को आप सरफेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होंगे, कंसीडर कर रहे होंगे, जब कोई भी चीज सरफेस के ऊपर होगी, जैसे कि ये देखें मेरा हाथ है जो इसके लिए सरफेस है, ये मार्कर के लिए एक सरफेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जब आप सरफेस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वहां आपके पास कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी? ऑन की प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी। व्हेन वी कंसीडर consider a surface, जैसे मैं कहता हूं जी द बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। यहां पे टेबल को क्या है जी सरफेस के तौर पर, ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जो टेबल है वो इसके सरफेस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और आप ऑन को कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप और ऑन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम के तौर पर। जब आप टाइम और दो चीजें और जो इंपॉर्टेंट है, जब भी दो चीजों का इनका नाम आएगा, डिवाइस या मशीन, इनके साथ किसका इस्तेमाल होगा जी? इनके साथ हमेशा ऑन का इस्तेमाल होगा, डिवाइस या मशीन के। इसके अलावा जो आपके पास है जी डेज हैं और डेट्स हैं, जहां भी आपके पास डेज और डेट्स आएंगी वहां भी आप उनके साथ ऑन का इस्तेमाल करेंगे। प्रपोजिशन की कौन सी किस्म का इस्तेमाल करेंगे जी? ऑन का इस्तेमाल करेंगे। प्रपोजिशन आपने देखा। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट किस्म है इसकी वो है जी अंडर। अंडर को आप कहां पे इस्तेमाल करेंगे जी? जब आप कंसीडर करेंगे किसी भी चीज को बिलो समथिंग, व्हेन वी कंसीडर आप इंडिकेट अ पोजीशन दैट इज बिलो समथिंग, indicate the position that is below something. That is below something. जब किसी भी चीज को आप किसी भी चीज के नीचे कंसीडर करेंगे तो वहां पे क्या ये अंडर का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, द डॉग इज अंडर द ट्री। यहां पे जो अंडर है वो किसके तौर पे आया जी? वो आपके पास आया प्रपोजिशन के तौर पे। एक और एग्जांपल देख लें तो वो है जी द बॉल इज अंडर द चेयर। यहां पे देखें बिलो समथिंग का जिक्र आया तो इसका मतलब है हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी? अंडर इस्तेमाल करेंगे। उससे आगे हमारे पास है जो वो है जी नियर। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है नियर। नियर का हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। नियर का हम इस्तेमाल करेंगे व्हेन वी कंसीडर अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, समबॉडी या समथिंग इज अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे। जब किस थोड़ी सी दूरी पे किसी भी चीज को या किसी भी बॉडी को हम कंसीडर करेंगे थोड़े डिस्टेंस पे, तो वो वहां पे हम क्या करेंगे जी? नियर का इस्तेमाल करेंगे। नियर के इस्तेमाल के लिए यहां पे आपके पास एग्जांपल है द शूज आर नियर द सोफा। आर नियर द सोफा। यहाँ पे हमने देखें ये शॉर्ट डिस्टेंस पे बड़े हुए हैं सोफे के पास, तो हमने यहाँ पे प्रपोजिशन कौन सी इस्तेमाल की है? नियर की प्रपोजिशन इस्तेमाल की है। और एक और लेते हैं तो कैट इज नियर द डॉग। द कैट इज नियर
दो डॉग। जब आप किसी भी पास की चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिक्र करेंगे, तो आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? नियर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड की प्रेपोजिशन है। बिसाइड की प्रेपोजिशन कब इस्तेमाल होगी? जब आप नेक्स्ट पोजीशन या साइड की पोजीशन समबॉडी या समथिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे आपके पास क्या है? बिसाइड की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल शी इज सिटिंग बिसाइड मी। एग्जांपल है आपके पास, शी इज सिटिंग बिसाइड मी। तो यहां पे जो बिसाइड है वो क्या हुआ जी? वो आपके पास आया प्रेपोजिशन के तौर पर। नेक्स्ट जो हमारे पास किस्म है वो है ओवर। ओवर की प्रेपोजिशन कब इस्तेमाल करेंगे जी आप? ओवर की प्रेपोजिशन हायर देन सम, जब आपके पास कोई भी चीज मीन हायर देन समबॉडी या समथिंग होगी। somebody या something। प्रेपोजिशन ओवर के लिए कहां पे इस्तेमाल करेंगे? जब कोई भी चीज आपके पास क्या है, मीन हायर देन समबॉडी या समथिंग होगी। यहां पे आपके पास एग्जांपल है जी, सम बर्ड्स फ्लू ओवर द हाउस। यहां पे नंबर 1 पे है सम बर्ड्स फ्लू ओवर हिज हाउस। यहां पे जो आपके पास है ओवर की इस्तेमाल हुई है, प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है। एक और एग्जांपल देख लें तो आपके पास है जी, आई लुक्ड ओवर हिज हैंड। आई लुक्ड ओवर his hand। यहां पे जो आपके पास है ये प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बिफोर। यहां पे आपके पास बिफोर। बिफोर की टर्म कहां पे इस्तेमाल होगी? बिफोर प्रेपोजिशन कहां पे इस्तेमाल होगी? जब आपके पास यहां पे डेफिनेशन है, when before to mean that somebody something is in front of somebody something, to mean something or somebody or something in front of somebody something। यहां पे आपके पास क्या है, जब ये कंडीशन आ जाएगी तो फिर आपने क्या जी, आपने बिफोर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। यहां पे आप एक दो देख लें इसके एग्जांपल। हर नेम कम बिफोर माइन। नंबर 1 पे है हर नेम्स कम बिफोर माइन। यहां पे जो आपके पास बिफोर है ये प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यहां पे आप एक और एग्जांपल कर सकते हैं, ही वाज स्टैंडिंग बिफोर मी। ही वाज स्टैंडिंग बिफोर मी। तो यहां पे बिफोर है जो वो किसके तौर पे आया? प्रपोजिशन के तौर पे आया। नेक्स्ट है जो वो है जी बिहाइंड। हमारे पास जो नेक्स्ट है इसकी वो है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग कहां पे इस्तेमाल करेंगे? ड्यूरिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे पीरियड ऑफ टाइम की जब बात होगी। पीरियड ऑफ टाइम की जब बात होगी तो वहां पे आप ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे।
जैसा कि मैं एक एग्जांपल देखूं आपको, डू नॉट स्लीप, मैं यहां पे कहता हूं आपको कि आपने क्लास में सोना नहीं है, तो आप लिखेंगे डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द लेक्चर। डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक है, एक और आप कर सकते हैं, डू नॉट मेक अ नॉइज ड्यूरिंग द लेक्चर। आपने शोर नहीं करना, तो फिर आप लिख सकते हैं डू नॉट मेक अ नॉइज ड्यूरिंग द लेक्चर। ये थी हमारे पास अक़साम किसकी, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस की, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम और प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। तब तक अल्लाह हाफिज।